आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे जो भी तुम्हारा डाउट्स था सर्ट्स एंड रेशनलाइजेशन से रिलेटेड। सबसे पहले सत्य समीर का डाउट था एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 20। तो हम लोग एक्सरसाइज 1B और उसका क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। तो उस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आपको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, राइट तो इसको सिंप्लीफाई करने हमने बता रखा है कि अगर ये 16 है तो 16 का पार इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5 मल्टीप्लाइड ये भी को इसको भी क्या लिखा जा सकता है 2 का पार 1/5। और हम 16 को क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं 16 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे सो 2 8 2 4 2 2 2 1 सो 2 2 इसको हम 2 का पावर 4 बोल सकते हैं, दैट इज पावर 1/5 मल्टीप्लाई 2 का पावर 1/5। और एक्चुअल में ये होता है कि अगर 8x टू द पावर a है और पूरे पे पावर b है, डैट मीन्स x टू द पावर ab हो जाता है, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग पावर्स को। तो ये 2 का पावर 4 इंटू 1/5 डेट इज 4/5 मल्टीप्लाई 2 का पावर 1/5। और जब बेस सेम होता है तो हम लोग पावर को मल्टीप्लिकेशन में ऐड कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4/5 प्लस 1/5, ये पावर ऐड हो जाएगा तो आएगा 5/5 विच वी कॉल इट एज 2 टू द पावर 1। और किसी भी वैल्यू का पावर 1 है तो मतलब वही वैल्यू हो जाएगा 2। तो ये था एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 20 का। फर्स्ट इसका एक क्वेश्चन हम और चेक कर लेते हैं, जैसे हम इसका थर्ड सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसका हम थर्ड सॉल्व करें तो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है, अगर 3 + √2 है मल्टीप्लाइड 4 + √7 है। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप और तरीके से लिख सकते हो, इसका फर्स्ट टर्म को कॉपी कर दीजिए मल्टीप्लाइड इंटायर सेकेंड ब्रैकेट, फिर ये प्लस सेकेंड टर्म को नोट करके मल्टीप्लाइड इंटायर सेकेंड ब्रैकेट। अब आप देखो 4 3 12 प्लस 3√7 प्लस 4√2 प्लस 7 2 14 सो √14। और ये इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं, अब इसको आप फर्दर कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपका आंसर भी यही हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लें। और फिर इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट 4 फाइंड आउट करना है √3 - √2 का होल स्क्वायर। सो आप जानते हो फॉर्मूला, इट्स एन a - b होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर दैट इज √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज √2 का स्क्वायर और -2ab दैट इज -2 √3 मल्टीप्लाइड √2। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 + 2 - 2√6। इसको आप एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हो, 3 + 2 5 - 2√6। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और बाकी डाउट्स आप लोग पूछिए। 1C में कौन सा डाउट है, 1C क्वेश्चन नंबर 2 और 5। तो 1C क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, आप इसको नोट कर लो पहले, आई होप कर लिया। तो अब इस एक्सप्रेशन में हमको क्या करना है, लोएस्ट, हम एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सब पार्ट कहता है हमें 5√2 का लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए। क्या होगा, तो आप इसको किस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि ये रैशनलाइज हो जाए, √2 से करोगे। अगर आप इसको √2 से करते हो तो 5 तो पहले से था,
और ये √2 2 हो जाता है, बोर्ड पे ध्यान देना है, और जिसका वैल्यू आ जाता है 10। सो हमारा लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? √2। उसी तरह से एक और क्वेश्चन है, डेट इज़ हमें √24 का लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो आप √24 को करने तो आप √24 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और ये रिजल्ट 24 आ जाएगा, जो एक रेशनल नंबर है। लेकिन हम पहले से कहते आ रहे हैं कि आपको लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए, तो आप इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे, डेट इज़ 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसमें से 2 का एक पेयर तो मेरे को मिल गया, अब ये 3 और 2 का पेयर ही नहीं है, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं। क्या था हमारा एक्सप्रेशन? 2 × 2 × 2 यही था ना। दैट इज़ 2 का हमको एक पेयर मिला तो हम एक 2 को बाहर निकाल सकते हैं और बाकी दोनों का प्रोडक्ट हमको अंदर लिखना पड़ेगा। तो 3 2 ज़ा 6। अब आप खुद बता सकते हो कि इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? √6 से, ताकि ये 2 × √6 × √6 6 और ये रैशनलाइज होकर के 12 आउटपुट दे दे। इसका एक क्वेश्चन और डील करते हैं, 2 का सब पार्ट 5, जो कहता है √18 माइनस √50। आपको इसका लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो आप इसको करने के लिए 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। सो 2 9 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा 9, राइट। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 3 1 ज़ा 3। तो ये जो हमारा 3 का एक पेयर है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3√2 माइनस 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 225 और 5 5 ज़ा 25। हमको 5 का एक पेयर मिला ना, तो हम 5 को बाहर लिखें √2। ठीक है। अब आप देखो इस पूरे एक्सप्रेशन से आप कॉमन क्या ले सकते हो? इस पूरे एक्सप्रेशन से आप √2 कॉमन ले सकते हो। सो 3 माइनस 5 हो जाएगा, और आप समझ सकते हो कि 3 माइनस 5 क्या आता है? -2। दैट इज़ का रिजल्ट आ रहा है -2√2। तो आप बता दो कि आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये रैशनलाइज हो जाएगा। यहाँ पर हमारा इरेशनल पार्ट √2 है ना, तो हमको इसको लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर डेट इज़ √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इसका आउटपुट आएगा -2 मल्टीप्लाइड 2, √2 × √2 2, और हमको लीस्ट ये वैल्यू मिल जाएगा -4। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं, इतना पहले नोट डाउन करिए। सॉरी, एक्चुअली वीडियो पॉज हो गया था। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने एक और क्वेश्चन को डील किया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 1 का सब पार्ट 9, और यहाँ पर है 3 + √2 + 3√2 + 2√3, और आपको इसका लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को √2 से मल्टीप्लाई करते हो तो फिर ये हो जाएगा, ये तो √2 × √2 2 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 + 2√6 हो जाएगा। तो ये रैशनलाइज नहीं हुआ। अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को √3 से भी मल्टीप्लाई कर देते हो तो फिर यहाँ पर √6 आ जाता है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इस फॉर्मूला को रिकॉल करना पड़ेगा, a + b × a - b = a² - b²। तो डैट मीन्स हम इसी चीज़ को इसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट क्या करते हैं? साइन को चेंज कर देते हैं ताकि ये एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ जाए a² - b²। सो इसका स्क्वायर आ जाता है 18 और इसका स्क्वायर आ जाता है 12, और ये डिफरेंस आ जाता है 6, जो कि एक रैशनल नंबर है। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया, एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 1 सब पार्ट 5। आपको चेक करना है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये एक सर्ड है कि नहीं। तो इसे सर्ड होने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 25 to the power 1/3, और इसे लिखा जा सकता है 40 to the power 1/3। आप देख सकते हो कि दोनों का पावर सेम है, और जब पावर सेम है तो फिर हम लोग बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 25 4 ज़ा 100, और एक ज़ीरो की वजह से हमने 1000 बना दिया। और इट्स लाइक द एक्सप्रेशन कि इसको आप ऐसे नहीं भी करना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते थे कि 1000 को आप लिख सकते हो 10 का पावर 3 और इंटायर पावर 1/3, और ये 3 और 3 कट के इसका रिजल्ट आ जाता है 10, और 10 एक रैशनल नंबर है। और हमने बताया है कि सर्ड होने के लिए उसका रिजल्ट रैशनल नहीं बल्कि इररैशनल होना चाहिए।
इस पूरे को नोट कर लीजिए आप। फिर उसी तरह से 1C का 1 का सब पार्ट 3 एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 और सब पार्ट उसका 3 है। क्वेश्चन कह रहा है ये एक्सप्रेशन को बताना है कि ये एक सर्ड है कि नहीं। तो आप देख सकते हो उसको, आप लिख सकते हो 128 टू द पावर 1/5 और आप फिर 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो और देखो कि ये परफेक्टली सॉल्व हो रहा है कि नहीं। सो 2 6 12, 2 4 8, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आ जा रहा है हमारा एक्सप्रेशन 2 टू द पावर 7/5। तो आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर हमारा 1/5 है, तो डैट मीन्स 1 2 3 4 5। तो इन 5 में से हम एक को, इस पूरे को एक ग्रुप समझ के बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 बाहर आ जाएगा और ये रूट अंडर बचा हमारा 2 2 4। हम यहाँ पे 4 प्लेस करेंगे और फिर यहाँ पर 5 प्लेस कर देंगे। क्लियर है? तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा सॉल्व होकर के रिजल्ट इररेशनल दे रहा है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि यस इट इज़ अ सर्ड। उसी तरह से अगर हम 1 का सब पार्ट 6 देखें तो ये है क्यूब रूट -125। तो आप देख सकते हो इसको, आप तो डायरेक्टली लिख सकते हो -125 टू द पावर 1/3 और आप बोल सकते हो कि हमारा सर्ड होने के लिए ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, जबकि ये हमारा -125 है जो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ, जबकि ये क्या था, एक सर्ड है, ये एक सर्ड नहीं है। तो आपको सर्ड होने के लिए क्या बेसिक क्राइटेरिया है उसे याद रखना होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 3 सब पार्ट 5। तो हमारा क्वेश्चन है, आप ये सारे क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट करते जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 सब पार्ट 5। क्वेश्चन कह रहा है 2 - √3 अपॉन 2 + √3 और आपको इस पूरे एक्सप्रेशन को रैशनलाइज करना है। तो इसे रैशनलाइज करने के लिए आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो हम फिर उसी फॉर्मूला को रिकॉल करते हैं, दैट इज a + b इंटू a - b इक्वल्स टू a² - b²। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर को फर्स्ट कंसिडर करते हैं, अगर 2 + √3 है तो हम इसको 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे में भी और ऊपर में भी। तो ऊपर का आंसर हो जाता है ये तो a - b और ये भी a - b। सो इट इज़ a - b होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में a + b इंटू a - b फॉर्मूला होता है a² - b²। तो आप देख सकते हो उसका न्यूमरेटर हो जाएगा a² + b² - 2ab, दैट इज़ 4 + 3 - 4√3 अपॉन 2 2 4 -√3 इंटू √3 3। सो 4 5 6 7 - 4√3 अपॉन 1। तो इस तरीके से हमने इसको इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करके हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। आप देख सकते हो कि इसका डिनोमिनेटर पहले इररेशनल था, नाउ इट्स अ 1 विच इज कॉल्ड रैशनल नंबर। हाँ दिवेशा बोलना, क्या बोल रही हो? हाँ ठीक है, क्या कौन सा? अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सब पार्ट 9। सो इसमें भी वैसा ही क्वेश्चन है, कह रहा है 2√5 + 3√2 अपॉन 2√5 - 3√2 और आपको इसके डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करना है।
तो आप इसको रैशनलाइज करने के लिए अगेन क्या करोगे, दिस इज 2√5 प्लस 3√2 अपॉन 2√5 माइनस 3√2। सो आप इसको डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देना। सो 2√5 प्लस 3√2, न्यूमरेटर में भी 2√5 प्लस 3√2। तो आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से इसको सॉल्व करो। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें सेम चीज़ है, न्यूमरेटर देखो a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। सो 2√5 प्लस 3√2 होल स्क्वायर अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, और ये हो जाएगा a स्क्वायर। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर है तो आप लिखोगे a स्क्वायर दैट इज़ 4 into 5 that is 20 plus b square, 3 2 are 9 and 9 2 are 18 plus 2ab, so 3 2 are 6 and 6 2 are 12 root 10 upon 2। जब आप इसको ऐड करते हो तो हो जाता है 38 plus 12 root 10 upon 2। फिर आप न्यूमरेटर से 2 कॉमन भी ले सकते हो, तो इसको हम यहाँ लिख रहे हैं 2, जब आप कॉमन लोगे तो हो जाएगा 19 plus 6 root 10 अपॉन 2, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है तो इसका आंसर आ जाता है 19 प्लस 6 रूट 10। आप इसको नोट कर लोगे। अब हमारा नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 का सब पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 4 सब पार्ट 3 कह रहा है 3 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 इज इक्वल्स टू a रूट 3 माइनस b रूट 2। और आपको ऑब्वियसली इस एक्सप्रेशन से a और b का वैल्यू बताना है। दैट मीन्स यू नीड टू कंपेयर द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आप क्या करोगे, 3 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 के डिनोमिनेटर, क्या आप देख सकते हो यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है, दैट मीन्स वी हैव टू एलिमिनेट द डिनोमिनेटर। सो हम इस एक्सप्रेशन को रूट 3 प्लस रूट 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारा न्यूमरेटर हो जाता है 3√3, क्योंकि हम 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 3√2, और ये जान रहे हो आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो इट बिकम्स a स्क्वायर दैट इज 3 माइनस बी स्क्वायर दैट इज 2। तो रिजल्ट आता है 3√3 प्लस 3√2 अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू a रूट 3 माइनस b रूट 2। ओके, जब आप कंपेयर करते हो तो हमारा 3 किसके इक्वल हो जाएगा, ऑब्वियसली a, क्योंकि यहाँ पर रूट 3 का कोएफिशिएंट है 3 और यहाँ पर रूट 3 का कोएफिशिएंट है a। इसका मतलब अगर ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है तो a को कितना होना पड़ेगा, 3। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्लस 3 है और यहाँ पर माइनस b है, दैट मीन्स माइनस b का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 3। दैट मीन्स b का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, सो वी कैन राइट b इक्वल्स टू -3। तो इस तरीके से आप एक्सप्रेशन को कंपेयर करके आप a और b के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर रहे हैं और फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x का वैल्यू 2√3 है और 2√2 है, सो आपको क्या फाइंड करना है, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, और फिर फाइंड करना है x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। तो ये 3 चीज़ को फाइंड करने के लिए आपके पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x। सो x क्या है, 2√3 प्लस 2√2। सो 1 अपॉन x को आप क्या लिख सकते हो, आप 1 अपॉन x को लिख सकते हो 1 अपॉन √3 प्लस 2√2। बट द पॉइंट इज कि इसका डिनोमिनेटर इर्रेशनल है, तो हम सबसे पहला मेरा प्राइम नीड क्या है कि हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2√3
माइनस 2√2 अपॉन 2√3 माइनस 2√2। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में तो सीधा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम चीज़ कॉपी हो जाएगा, डेट इज 2√3 माइनस 2√2। और डिनोमिनेटर में आप एक्सप्रेशन देखोगे कि a प्लस बी और a माइनस बी, और फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ बता रहे हैं, आपको याद हो जाना चाहिए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस फॉर्मूला को प्लीज़ याद करो, क्योंकि बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप इसको लिख सकते हो 2√3 होल स्क्वायर माइनस 2√2 होल स्क्वायर। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर से आप 2 भी कॉमन ले सकते हो, सो √3 माइनस √2, और नीचे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, क्योंकि √3 इंटू √3 भी 3 हो गया ना। अच्छा, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। अब आप देखो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा 2√3 माइनस √2, नीचे हो जाता है 12 माइनस 8 दैट इज 4, और ये 2 और ये 2 कैंसिल होकर के आंसर आता है √3 माइनस √2 अपॉन 2। तो अभी तक हमने 1 अपॉन एक्स फाइंड किया और हमें x तो पता ही है। अब क्वेश्चन क्या फाइंड करने कहा है, 1 अपॉन एक्स, जो हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन इसी का पूछ रहा है x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स को फाइंड करने के लिए आपको x का वैल्यू पता है ना, 2√3 प्लस 2√2 और प्लस 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स को तो हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ तक ले आया है, 3 माइनस √2 अपॉन 2, और इस पूरे पर हमको क्या करना पड़ेगा, 2 एज एन एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4√3, ये भी हो जाएगा 2 2 ज़ा 4√2 प्लस √3 माइनस √2। तो 4√3 में √3 जब हम ऐड करते हैं तो इसका आंसर आता है 5√3, और ये 4√2 में से √2 जब माइनस होता है तो आता है 3√2 अपॉन 2। तो इस तरीके से हमने x प्लस 1 अपॉन एक्स भी फेच आउट कर लिया। अब हमारा तीसरा पार्ट कह रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है, x। अब अगर हमको नेक्स्ट थर्ड हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो अगर हमको x प्लस 1 अपॉन एक्स फाइंड करना है तो फिर हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स तो पता है, तो हम इसको लिखेंगे 5√3 प्लस 3√2 अपॉन 2, और इस पूरे का हम क्या कर देंगे स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर 25 एंड 25 इंटू 3 75 प्लस 3 3 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18 प्लस 2ab। सो आप फॉर्मूला जानते हो ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो 2ab के लिए 5 3 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा 30, और √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4। आप जब इसको ऐड करोगे तो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा 8 प्लस 5, हाँ 75 प्लस 18 आ जाता है 93 प्लस 30√6 अपॉन 4। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्योंकि अब यहाँ पर अगर आप कॉमन भी लेते हो तो आप कॉमन दोनों में से 3 ले सकते हो, लेकिन 3 4 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो हमें उसकी नीड भी नहीं पड़ेगी, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमारा नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 11। आप इसको पहले नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 11 में हमको शो करना है डैट 1 अपॉन 3 माइनस 2√2 माइनस 1 अपॉन 2√2 माइनस √7 प्लस 1 अपॉन √7 माइनस √6 माइनस 1 अपॉन √6 माइनस √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5। मतलब इस एक्सप्रेशन को हमको सॉल्व करके क्या वैल्यू ला के देना है 5। तो इसे हमको क्या करना पड़ेगा, ईच टर्म को हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से बिगिन करते हैं, हम लिखेंगे LHS
और इस LHS से हम बिगिन करते हैं, ये हो जाएगा 1/3 माइनस 2√2। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? आप इसको इसके डिनोमिनेटर के रिवर्सल साइन से मल्टीप्लाई करोगे। सो 3 + 2√2 माइनस 1/2√2 माइनस √7। तो आप इसको फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2√2 + 7/2√2 + 7, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड टर्म है 1/√7 माइनस √6। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे √7 + √6/√7। मतलब आपको हर एक टर्म को रैशनलाइज करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म है -1/√6 माइनस √5। तो इसको आप फिर मल्टीप्लाई करोगे √6 + √5/√6 प्लस √5 प्लस 1/√5 माइनस √5 - 2। क्वेश्चन में यही है ना? हाँ, तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर दोगे √5 + 2/√5 + 2। अब आपको एक एक टर्म को रैशनलाइज करना है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा 3 + 2√2 अपॉन, ये तो फॉर्मूला है ना, a + b × a - b। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 9 - 2 × 4 4 × 8। ये माइनस का साइन प्लेस करोगे, न्यूमरेटर 2√2 + 7 अपॉन a + b × a - b, 2 × 4 4 × 8 -7 प्लस थर्ड टर्म √7 + √6 अपॉन a + b × a - b, 7 - 6 माइनस √6 + √5 अपॉन a² - b²। सो 6 - 5 प्लस √5 + 2 और नीचे लिखोगे √5² दैट इज 5 एंड 2²। ध्यान रखें यहाँ पर 2 ना लिख दें क्योंकि 2 रूट में नहीं है, तो 2 2 = 4। अब हम सब एक्सप्रेशन में क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर हर एक का क्या हो चुका है? 1। सो अब ये हमारा पूरा एक पार्ट है और पूरे पर नेगेटिव है, मतलब हम इसको ब्रैकेट में प्लेस करेंगे। सो 2√2 + 7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस, फिर इसको ब्रैकेट में प्लेस करना पड़ेगा, √6 प्लस √5 प्लस √5 प्लस 2। और फिर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को ओपन कर देंगे ब्रैकेट, मल्टीप्लाइंग विद द साइन। सो -2√2 प्लस माइनस -7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 प्लस माइनस -√5 प्लस √5 प्लस 2। आप देख सकते हो जो जो पेयर हम काटते जाएंगे तो ये 2√2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर √6 और √6 कैंसिल हो जा रहा है। नहीं, यहाँ पर कुछ गलती हो गया लगता है, यहाँ पर √7 होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर भी √7 हो जाएगा। और हम फिर कहाँ पर, ये वाला, यहाँ पे भी √7 हो जाएगा। तो ये √7 और √7 भी कैंसिल हो जाएगा और ये √5 कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली 3 + 2 हमारा रिजल्ट क्या आ जा रहा है? 5। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिखाया कि इसका RHS क्या है। तो आप लिखोगे = RHS, दैट इज राइट हैंड साइड, एंड यू हैव टू बिगिन विथ LHS और फिर आप फाइनली लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। ओके, आप इस पूरे को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपको अगर √2 का वैल्यू दे दिया है, √2 का वैल्यू कह दिया है कि 1.4 होता है
और रूट 3 का वैल्यू बता दिया है कि 1.7 है। तो आपको सपोज इसका हम पार्ट 1 सॉल्व करके दिखा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट सब पार्ट है 1/√3 माइनस √2 के वैल्यू को आपको एवेल्युएट करना है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये सारे वैल्यूज़ को यहीं पर प्लेस कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर वैल्यूज़ को नहीं डायरेक्टली प्लेस करना है। फर्स्टली आपका पर्पस है कि आप इसको रैशनलाइज करोगे। सो ये 1/√3 माइनस √2 जो है आप इसको मल्टीप्लाई करोगे √3 प्लस √2 ऊपर में भी, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे में भी, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है न्यूमरेटर में। और उसके बाद फिर आप क्या करोगे कि इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आता है √3 प्लस √2 अपॉन ये मल्टीप्लाई होकर हो जाता है 3 माइनस 2। सो हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है √3 प्लस √2। नीचे कुछ नहीं लिख रहा क्योंकि नीचे तो 1 है। अब हम इसका वैल्यूज़ को यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो √3 का वैल्यू है 1.7 और √2 का वैल्यू है 1.4। सो ये एक्सप्रेशन आता है 3.1 एंड विच इज़ दी रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डील कर लिया। अब आप इन सारे एक्सरसाइजेस को होप सॉल्व कर पाओगे। फिर जो भी आपको डाउट्स अराइज होता है आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट्स को सेंड कर सकते हो, सो डैट कि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लें। थैंक यू।